हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भाई, कुछ नई चीज पढ़ते हो तो उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। अभी तक हम इसके बारे में जानते हुए ही आ रहे हैं, तो कुछ एक नई चीज और ऐड कर देते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो बने रहो इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि कुछ लास्ट में कुछ ऐसे सरल सवाल तुम्हें मिलेंगे जिसका आंसर तुम्हें जरूर कमेंट सेक्शन में देना है। तो बने रहो शून्य विज्ञान में, अपनी भाषा अपना कोड। तो देखते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, तो धीरे धीरे अब प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले कुछ दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसको जान लेना जरूरी है। उनमें से एक है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले ईंट रखते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट से ढेर सारी ईंट रख के हम दीवार बनाते हैं, फिर दीवार से उन उन दीवारों को जोड़ करके हम बनाते हैं फिर कमरे, फिर घर। तो इसी जैसे कोई घर बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक कोई वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। वैसे प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए कोई तरीका, कोई एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज को समझने के लिए हम आज पढ़ रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो आओ आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम को लिखना, लेकिन प्रोग्राम जो बार बार आ रहा है ये क्या होता है? ये मैंने हजार बार कितने सारे पुराने क्लासेस में हमने जरूर बताया है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो ये छोटा सा तुम्हारे लिए होमवर्क है कि प्रोग्राम क्या होता है, इसे अपनी भाषा में कमेंट सेक्शन में दो। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो, पाइथन में बिल्डिंग ब्लॉक्स को पढ़ना। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब, जैसे मैंने ईंट का एग्जांपल दिया कि छोटे छोटे ईंट को जोड़ करके फिर दीवार बनाते हैं, वैसे वैसे प्रोग्राम में हम जब कोई चीज लिखते हैं ना, कि क्या तरीका होना चाहिए प्रोग्राम को लिखने का, वो स्ट्रक्चर में आता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। तो ठीक है, पाइथन की पावरफुल हम बहुत सारी कैपेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, शक्तिशाली क्षमताओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, उसके नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देना कि सिर्फ प्रोग्राम स्ट्रक्चर सिर्फ पाइथन की ही बात नहीं करता है, उसके साथ साथ और भी अन्य भाषाएं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, इन सब भाषाओं में भी हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर उसी फ्लो में चलता है। हाँ, सिंटैक्स क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल हम भी बता देते हैं। सिंटैक्स होता है कि हम प्रोग्राम किस तरह लिख रहे हैं, उसको लिखने का तरीका होता है, वो सिंटैक्स होता है। हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, हम इसे कैसे बता रहे कंप्यूटर को, वो तरीका एक्चुअल में सब जगह ऑलमोस्ट सेम होता है। तो एक तरह से हम जैसे जान लेते हैं कि पाइथन के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस का प्रोग्राम स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो सिर्फ ये मत दिमाग में बैठाना कि हम सिर्फ पाइथन का पढ़ रहे हैं तो बस हो गया, बाकी लैंग्वेज आई तो नीलबटा सन्नाटा हो गया। नहीं नहीं, और लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन पैटर्न्स है। जैसे कि मम्मी सब सब्जी बनाती है तो सबसे पहले क्या करती है? सब्जी काटती है? नहीं, सबसे पहले छीलती है, फिर सब्जी काटती है, फिर छौंकती है, फिर नमक, हल्दी, मसाला ये सब डालती है। मतलब एक वे होता है, एक पैटर्न होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। या पैटर्न नहीं समझ आ रहा है तो ये समझो कि सब्जी बनाने के लिए नमक चाहिए, हल्दी चाहिए। अब तुम सब्जी बनाने के लिए चीनी तो यूज नहीं करोगे ना, सब्जी तो तीखी होती है, सब्जी तो नमकीन होती है। तो इसी तरह क्या क्या कॉमन चीजें हैं जो प्रोग्राम में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट। अब इनपुट क्या होता है? जो भी चीज हम कंप्यूटर को देते हैं वो चीज इनपुट होता है। अब जैसे मान लो कि तुम अपने फोन से कोई कैमरे से फोटो खींच रहे हो, तो तुमने फोटो को क्लिक कर लिया, अपने फोटो से मतलब अपने कैमरे से फोटो क्लिक कर लिया। तो क्लिक कर लिया मतलब तुमने इसे डेटा दिया है, एक तरह से तुमने अपनी फोटोज को दे दी, इनपुट दिया। लेकिन जब तुम गैलरी ओपन करते हो तो तुम देखते हो तो तुम्हें दिखता है अच्छा कंप्यूटर ने ये प्रोसेस किया है, मुझे फोटो मेरे दिख गई। तो इनपुट, तुमने अपना कैमरा ओपन किया, उसको इनपुट दिया, और आउटपुट तुम देखने के लिए कहां गए? गैलरी में। तो इनपुट आउटपुट समझ आ गया। इनपुट का मतलब जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर से हम देख रहे हैं या उससे ले रहे हैं। अब आते हैं कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल मतलब एक कोई कंडीशन दी गई रहेगी, उसके बेस पे कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि
कभी कभी हमारी बैटरी तो अक्सर लो हो जाती है, कभी 5% 10%। तो देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि कभी कभी ऐसे सेट होता है कंप्यूटर मतलब फोन्स में कि अगर 5% के नीचे गई बैटरी तो अपने आप लाइट डिम हो जानी है, मतलब लाइट अपने आप कम हो जानी है, या जब नेट नहीं ऑन होगा 1% बैटरी पे। तो ये सब कंडीशन है, मतलब अगर ये कंडीशन आ गई तो हमें ये करना है। कंप्यूटर को पहले से बता दिया गया है, सिस्टम को पहले से बता दिया गया है फोन को कि तुम्हें अगर ये होगा तो तुम्हें ये करना है। ये होता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन वर्ड का मतलब होता है रन करना, चल देना, मतलब आउटपुट ले आना, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। अब आते हैं रिपीटेड एग्जीक्यूशन। अब ये रिपीटेड एग्जीक्यूशन क्या है? मान लो बैटरी एक दिन डेड हो गई, चली गई, तो जब तुम ऑन किए, उसको चार्ज किए, तो क्या दोबारा अगर 5% बैटरी पे आएगी तो क्या फिर से डिम लाइट नहीं होगी? होगी। मतलब वो रिपीट कर रही है, जब जब वो चीजें होगी तब तब वो चीजें एग्जीक्यूट होगी। मतलब प्रोग्राम भी रिपीट होते हैं, ये भी नहीं एक बार लाइफ टाइम हो गया तो दोबारा लाइफ टाइम नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फोन अगर एक बार ऑन किया है तो ऑफ ऑफ भी कर सकते हो, फिर उसे ऑन कर सकते हो। मतलब वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक सिस्टम खराब नहीं होगा तब तक वो चीजें एग्जीक्यूट करेगी। अब आते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। मतलब कि जैसे ले लो कि तुमने कोई फोटो अपलोड की, कहीं पे भी अपलोड की, तो उसको उसको छोड़ो, एग्जाम्पल पापा तुम्हारे कभी भी गूगल पे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होंगे, तो सबसे पहले पूछता है कि अमाउंट, कितना अमाउंट देना है, फिर पूछता है पिन कोड। क्या पिन कोड पहले पूछता है या अमाउंट बाद में? नहीं, सबसे पहले पूछता क्या है, आप अपना अमाउंट बताइए कि आप किसी इंसान को कितना पैसा देना चाहते हैं। फिर अगर पैसा डिसाइड हो गया, आपने पैसा एंटर कर दिया, फिर पूछेगा कि अपना पिन कोड बताइए ताकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो सके। ये होता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, मतलब एक हो गया उसके बाद ही दूसरा दूसरा मतलब प्रोग्राम रन करेगा। ये होता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। चलो, अब होता है रीयूज। जैसे रिपीटेड होता है वैसे रीयूज, मतलब वो चीजें प्रोग्राम और भी चीजों में हम रीयूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही काम में नहीं, उसे कई सारे दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो ऊपर ऊपर हमने बता दिया है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे तुम इन सब की चीजों में और घुलते चले जाओगे ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें अपने से खुद समझ आएगी। डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल ऐसे तुम खुद हम लोग को बताओगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, उससे तुम और अच्छे से सीखोगे। तो इसके बारे में जरूर सोचना घर पे जाकर के, और सोचना कि ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसकी उसके अलावा भी कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं, और उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग और सरल सवाल पे कि पाइथन में आउटपुट के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। ये हमने लगभग बहुत बार अपने पुराने लेक्चर में बता दिया है, लेकिन इसे तुम अपने से बताओ कि पाइथन में जो आउटपुट आता है वो कौन सा फंक्शन का यूज करके आउटपुट लेते हैं। तो चलो, ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। फिलहाल बने रहो हमारे शून्य विज्ञान से, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा होता रहता है, तुम लोग बैठते नहीं हो तो छोटा लेक्चर करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पुराने लेक्चर अच्छे से देखना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।